हेलो गाइस। अब हम वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि देखो यार, ये वहां पे लगेगा जहाँ पे डेसोशिएटेड हो रहा हो किसी चीज का या एसोसिएशन हो रहा है, जैसे KCl। इसको अगर पानी में डालेंगे तो K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव कटायन और anion बन जाएगा। मतलब एक मॉलिक्यूल टूट जाएगा दो आयन में। मतलब अगर इसका एक मोल लोगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, दो मोल। तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। खुद सोचो, पहले वो एक मोल था, फिर उसके दो मोल हो गए। क्लियर है? ऐसे ये क्या हुआ है, ये किसका केस है, डेसोसिएशन का। अब देखो एसोसिएशन का केस, CH3COOH की एक डायमर प्रॉपर्टी होती है। दो CH3COOH क्या करते हैं, दोनों जुड़ के डायमर बना देते हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर दो मोल लोगे तो इधर एक मोल बन जाएगा। तो मतलब ये एसोसिएशन हो गया। तो बेटा इसमें क्या है, ये एसोसिएशन, वो क्या है, डेसोसिएशन। अब एसोसिएशन और डेसोसिएशन के वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे कुछ इफेक्ट पड़ता है। उस इफेक्ट को हम यूज करते हैं बाय यूजिंग ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, दैट इज आई से इसको डिनोट करते हैं। और आई इक्वल टू होता है, आई के ना बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो एक फॉर्मूला तो होता नहीं है इसका गाइस। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताता हूँ। आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है गाइस। आई इक्वल टू, आपको देखो पहले तो नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास में अंतर समझते हैं। देखो नॉर्मल मोलर मास जो बेटा फॉर्मूला से निकलेगा, जैसे CH3COOH है, तो इसका नॉर्मल मोलर मास क्या होगा, 12 प्लस 1 × 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो इसको प्लस करेंगे तो हमारा 60 आएगा। तो ये नॉर्मल मोलर मास हो गया। और एबनॉर्मल मोलर मास किससे निकलेगा गाइस, एबनॉर्मल मोलर मास याद करो, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी मोलर मास के इक्वल रखती थे। मोलर मास निकल सकता था। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, बिना आई के, बिना आई लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो मोलर मास निकलेगा वो तुम्हारा एब नॉर्मल मोलर मास होगा। इसको हम कैलकुलेटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, ये इसको एबनॉर्मल मोलर मास बोल सकते हैं। ठीक है गाइस। अब आई इक्वल टू, एक और आपको भी पता है, जितने भी मोलर मास होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। याद करो गाइस, हमारा कोई भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर के एफ में ले ले तो के एफ इंटू यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेल्टा टी एफ टू वो मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। तो ये क्या हो गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये क्या हो गया मोलर मास। मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है गाइस? अब मोलर मास हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो इसी के आधार पे यहाँ पे एक आई का एक और फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी, जो नॉर्मल हो। जो नॉर्मल मतलब जो हमारी बिना आई के निकली हो, मतलब आई इक्वल टू, सीधा सीधा अगर मैं बताऊं, दैट इज ऑब्जर्व्ड सीपी अपॉन थियोरिटिकल सीपी। अब क्या बेटा, क्या हुआ, उल्टा हो गया। देखो ये एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, ये ऑब्जर्व्ड है। ठीक है। और जो नॉर्मल मोलर मास है ये थियोरिटिकल है। और वहां पे थियोरिटिकल नीचे चला गया, ऑब्जर्व ऊपर चला गया। क्लियर है गाइस? आई का एक और फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डेसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डेसोसिएशन, एसोसिएशन या डेसोसिएशन। गाइस इसको तीनों फॉर्मूले, ये जो आई के तीन फॉर्मूले हैं, इन पे बहुत न्यूमेरिकल आते गाइस, तो इनको नोट डाउन कर लेना। पहला आई इक्वल टू नॉर्मल नॉर्मल मोलर मास अपना अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, आई इक्वल टू ऑब्जर्व सीपी अपॉन थ्योरेटिकल सीपी, आई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोलर मोल्स बिफोर एसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ये वाला फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूं। देखो गाइस, मान लो यही केसीएल का एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। इसका एग्जांपल ले रहे हैं, डेसोसिएटेड हो रहा है। जब स्टार्ट हुआ है इसके कितने मोल थे, एक मोल थे, इसके जीरो थे, इसके जीरो थे। और जब कंप्लीट हो गई रिएक्शन, ये क्योंकि कंप्लीटली डेसोसिएशन का केस है, कंप्लीटली डेसोसिएशन का केस है, तो यहां पे इसके जीरो हो गए, यहां पे कितना, एक इसके, एक इसके, राइट।
अगर मैं आई की बात करूं, एसोसिएशन के डेसोसिएशन के बाद कितने मोल है मेरे पे, 0+1+1, सबका देखना है, 0+1+1, और डेसोसिएशन से पहले कितने मोल थे, 1+0+0, तो कितने हो गए, 2/1, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 गाइस। क्लियर है गाइस। तो ये आई को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब मैं ये तो कंप्लीटली डेसोसिएशन का केस है, एक केस दिखाता हूं जिसमें गाइस कंप्लीटली डेसोसिएशन नहीं होता, इनकम्प्लीटली डेसोसिएशन होता है। ये नोट डाउन कर लो। जैसे अगर आपका ये CH3 CWH ले लो, यही कभी कभी क्या होता है, डेसोसिएशन लेता है पर कंप्लीटली डेसोसिएशन नहीं ले लेता क्योंकि ये वीक एसिड है। ठीक है गाइस, मान लो यहाँ पे टाइम 0 पे इसका कंसंट्रेशन C था, ये 0 था, ये 0 था, तो ये कंप्लीटली डेसोसिएशन ना लेके क्या करता है, डिग्री लेता है, परसेंटेज ऑफ डेसोसिएशन, डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पे टाइम 1 क्यूबिलियन पे क्या होगा, ये CX घट जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे CX बन जाएगा, यहाँ पे CX बन जाएगा। ठीक है, X क्या है बेटा, डिग्री ऑफ डेसोसिएशन। तो अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा गाइस, देखो बिफोर आफ्टर डेसोसिएशन के मोल्स, आफ्टर डेसोसिएशन के मोल्स इतने सारे हैं, C-CX+CX+CX, और डेसोसिएशन से पहले कितने मोल थे, C खाली। गाइस I इक्वल टू क्या हो गया, C कॉमन, ये इससे कट गया, C कॉमन ले लिया तो 1+X हो गया, तो ये I का फॉर्मूला आ गया, I इक्वल टू 1+X, ज्यादातर यही आएगा गाइस। तो नोट डाउन कर लो। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, और हाँ, न्यूमेरिकल बढ़ने से पहले जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, अब 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, तो यहाँ पे RLVP इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू क्या क्या था बेटा, XB, और दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, अब यहाँ पे I भी आ जाएगा। थर्ड, डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू मोलैलिटी। फोर्थ, पाई इक्वल टू ICRT। तो ये चारों की चारों क्वालिटी की प्रॉपर्टीज ऐसे आ गई। अगर यहाँ पे डेसोसिएशन और एसोसिएशन कंप्लीटली कंप्लीटली ना डेसोसिएशन हो रहा ना एसोसिएशन हो रहा, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1। जब नो एसोसिएशन ऑब्लिक डेसोसिएशन, कोई डेसोसिएशन नहीं हो रहा, कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा, तो उसमें आई की वैल्यू क्या होगी, 1। गाइस ये क्लियर हुआ। अब न्यूमेरिकल करते हैं, 2 न्यूमेरिकल करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो गाइस नोट डाउन,